हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक कार्बिन। आप ऑर्गेनिक में कार्बिन पढ़े हो, वैसा ही है, कोई अलग नहीं है। बट देखते हैं ऑर्गेनोमेटालिक के साथ कार्बिन कैसा बिहेवियर दिखाता है। लिखिए, ऑर्गेनोमेटालिक कार्बिन, ऑर्गेनोमेटालिक कार्बिन, कार्बिन्स लिख दीजिए, कार्बिन्स। चलो, हम ऑर्गेनिक में बात करते हैं कि एक सिंगलेट कार्बिन होगा, एक ट्रिपलेट कार्बिन होगा, और वो बात हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे से करेंगे। यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आई तो उसे हम बोल रहे थे सिंगलेट कार्बिन। यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आई तो उसे हम बोलते थे ट्रिपलेट कार्बिन। तो यहां पर भी हम वैसे ही देखने वाले हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। बट इनके दो टाइप है। यदि हम सिंगलेट कार्बिन की बात करें तो उसे हम बोलेंगे फिशर कार्बिन, इसे हम बोलेंगे फिशर कार्बिन। एंड ट्रिपलेट इसे हम बोलेंगे श्रोक कार्बिन, श्रोक कार्बिन। ओके, जैसे फिशर कार्बिन को बोला जाता है सिंगलेट कार्बिन, तो लिखिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट, इट इज सिंगलेट कार्बिन, इट इज सिंगलेट कार्बिन। यहां पर लिखिए इट इज ट्रिपलेट कार्बिन, इट इज ट्रिपलेट कार्बिन। इनके एग्जाम्पल देखने हैं तो सिंगलेट कार्बिन का एग्जाम्पल, सिंगलेट कार्बिन कोई मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा, कार्बोनाइल। फॉर एग्जाम्पल 5 कार्बोनाइल यहां पर जोड़ देते हैं और एक कार्बोनाइल का कार्बन यहां पर जोड़ देते हैं, यहां पर OCH3 ग्रुप, और यहां पर जोड़ देते हैं PH। यहां पर जो ये कार्बन है, ये कार्बन, उसका हम होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं तो कार्बिन जनरेट होगा। कैसे? एक बॉन्ड यहां पर, एक रेडिकल यहां पर, दूसरे बॉन्ड का रेडिकल यहां पर, मतलब यहां पर मिले हमें 2 रेडिकल, उनके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, यहां पर ग्रुप है OCH3 और यहां पर है PH। तो ये क्या है? ये 1 टाइप ऑफ कार्बिन है। यदि आपने इनका होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया तो आपको क्या मिलेगा? कार्बिन। यदि ट्रिपलेट कार्बिन के एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर भी कोई मेटल जोड़ दो, उनके साथ कार्बन, उनके साथ यहां पर कोई ग्रुप अटैच करवा दो, और इधर ऐसा कोई ग्रुप होगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट में? यहां पर भी ये कार्बिन ही है। यदि इनका आप होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हो तो यहां पर भी जनरेट होगा 2 रेडिकल, यहां पर Me है, यहां पर टर्सिड ब्यूटाइल ग्रुप है। इन शॉर्ट ये भी कार्बिन है, बट दोनों में डिफरेंस है। कौन सा? तो देखिए यहां पर जो हमारे पास सिंगलेट कार्बिन है, जो हमारे पास सिंगलेट कार्बिन है, यहां पर जुड़े हुए हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और यहां पर ये है सिग्मा डोनर लिगेंड, मतलब दोनों में डिफरेंस है। और कार्बिन के साथ, ये कार्बिन वाले कार्बन के साथ अटैच कौन सा ग्रुप है वो देखिए, कोई भी एक लोन पेयर वाला ग्रुप, मतलब ये अपनी लोन पेयर यहां पर डोनेट करेगा, और यहां पर कोई लोन पेयर नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में ये इतना डिफरेंस है। मतलब इस ग्रुप को हम नाम दे सकते हैं एंसिलरी लिगेंड। ये जो लिगेंड जुड़े हुए उनको नाम देते हैं एंसिलरी लिगेंड, इसे बोलते हैं एंसिलरी लिगेंड, एंसिलरी लिगेंड। यहां पर जो सिंगलेट कार्बिन में एंसिलरी लिगेंड जुड़े हुए हैं उनका नेचर कैसा होना चाहिए? पाई एक्सेप्टर। और यहां पर जो एंसिलरी लिगेंड जुड़े हुए हैं उनका नेचर कैसा होना चाहिए? सिग्मा डोनर। यदि पाई एक्सेप्टर एंसिलरी लिगेंड है तो उसे बोलेंगे हम सिंगलेट कार्बिन। यदि एंसिलरी लिगेंड का नेचर है सिग्मा डोनेशन का तो इसे हम बोलने वाले हैं ट्रिपलेट कार्बिन। और ट्रिपलेट कार्बिन का दूसरा नाम है श्रोक कार्बिन। ओके, अब आते हैं मेटल पर। तो बात करते हैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो सिंगलेट कार्बन में मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज लो। यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा।
ट्रिपलेट कार्बिन मतलब स्ट्रोक कार्बिन में मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर मेटल कौन सी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, वहां पर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पर जो कार्बिन है, पहले मेटल की बात करते हैं तो मेटल देखिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। यहां पर मेटल का नेचर होगा मेटल इज इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, मतलब यदि मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, सो हियर कार्बिन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहां पर कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, डेफिशिएंट, और यहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो हियर कार्बिन इज इलेक्ट्रॉन रिच होगी। यहां पर मेटल रिच है, वहां पर मेटल डेफिशिएंट है, यहां पर कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां पर कार्बिन इलेक्ट्रॉन रिच है, इन दोनों का डिफरेंशिएटर। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर जो कार्बिन का नेचर है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा, कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, यहां पर जो कार्बिन है स्ट्रोक कार्बिन में, हियर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, यदि हमारी कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल कार्बिन पर अटैक करेगा, ये कार्बिन वाला कार्बन पर, और यहां पर मेटल पर अटैक करना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले इतना पता होना चाहिए दोनों के बीच में कौन सा तफावत है। यहां पर मेन है एंसिलरी लिगेंड, यदि आपने ये एंसिलरी लिगेंड के बारे में पता है तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा सिंगलेट है कौन सा ट्रिपलेट है। और सेकंड, आपको पता होना चाहिए कार्बिन का नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर हमने एग्जांपल लिया CO5, यहां पर कार्बन, ये OCH3, यहां पर कोई पीएच ग्रुप लगा देते हैं। यहां पर मेटल, ये लोन पेयर वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी मेटल पर, मतलब क्रोमियम होगा नेगेटिव, इनके साथ जुड़ा हुआ है 5 CO, और कार्बन पर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और यहां पर हमारा मेटल है टेंटेनम, और उनके साथ जुड़े हुए हैं ऐसे ग्रुप, यहां पर कार्बन और ये CH3, और यहां पर है TBU। मतलब मेटल का नेचर, मेटल एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, कार्बन, मतलब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास हो गए, तो इनका नेचर कैसा होगा। देखिए यहां पर मेटल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इन शॉर्ट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कौन सा डिफरेंस है वो देखिए, यहां पर मेटल पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने इनका नेचर, कार्बिन का नेचर है इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। और वैसे भी ये कार्बिन है, यहां पर मेटल रिच है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां पर कार्बिन वाला कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। देखिए यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, ये नेट का क्वेश्चन है, इनकी रिएक्शन करवाई है, ये कौन सी कार्बिन है वो पहले आपको पता होना चाहिए। तो इनकी रिएक्शन देखते हैं। देखिए इसमें लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलने वाली है आपको। सबसे पहले
मैं इसे किस तरह लिख रहा हूं, यहां पर क्रोमियम, ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और इस ओर में दे देता हूं ये 5 क्रोमियम। ठीक है इतना। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेटल के साथ एंसिलरी लिगेंड है, वो पाई एक्सेप्टर है। मतलब यहां पर जो ये कार्बिन है, ये कार्बन वाला, ये होगी आपकी सिंगलेट कार्बिन। और सिंगलेट कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, मतलब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, मतलब पीएच एलआई है तो उसमें एलआई पॉजिटिव पीएच नेगेटिव, इसने अटैक किया कार्बिन पर, कार्बिन वाले कार्बन पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर मेटल के पास आएगा। मतलब क्रोमियम पर नेगेटिव चार्ज, उनके साथ जुड़े हुए हैं 5 CO, यहां पर जुड़ गया पीएच और ये डबल बॉन्ड हो अपनी जगह पर। फिर मेटल क्या करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां दी, यहां पर जनरेट हुआ नेगेटिव चार्ज। देखिए ये CO5 अपनी जगह एज इट इज, यहां पर मेटल एंड कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया O नेगेटिव, ये पीएच अपनी जगह पर। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड आपको क्या दिया गया है, यदि ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये है अल्काइलेटिंग एजेंट, अल्काइलेटिंग एजेंट, इनका काम क्या है, अल्काइल ग्रुप डोनेट करना। मतलब यहां पर दिया गया है आपको OMe3 1, ये 2, ये 3, उन पर है पॉजिटिव चार्ज, एंड BF4 आयोनिक पेयर में नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये Me पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलने वाली है CO5, यहां पर Cr, डबल बॉन्ड C, यहां पर O नेगेटिव था, उसने मिथाइल को एक्सेप्ट किया, और यहां पर पीएच, ये बन गई आपकी प्रोडक्ट। मतलब आपने क्या किया, आपने प्रिपरेशन की, किनकी, फिशर कार्बिन की। यहां पर देखिए ये कार्बिन वाले कार्बन पर जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन, उनके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और यहां पर जो एंसिलरी लिगेंड लगा हुआ है वो पाई एक्सेप्टर है। इन शॉर्ट बस आपको प्रिपरेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपको डायरेक्ट बताया गया है, कोई कार्बिन दी गई है, कार्बिन कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। यदि इनका आप होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हो तो ऐसा मिलेगा आपको, यहां पर 2 रेडिकल, यहां पर 2 रेडिकल, इसे बोलते हैं हम कार्बिन। ये 2 रेडिकल इसने बनाया है पाई बॉन्ड। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पहले से ही दिया गया है। आपको रिएक्शन करवानी है CH3NH2 के साथ। तो देखिए ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगी, मतलब यहां पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के लोन पेयर कहां पर अटैक करने वाले हैं, यहां पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां, तो आपको फर्स्ट स्टेप मिलेगा CO5, क्रोमियम पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, यहां पर है OCH3, यहां पर जुड़ा हुआ है पीएच, और साथ में जुड़ गया है NH2CH3, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। मतलब मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, यहां पर से H में ऐसे, इन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, और इस लोन पेयर ने ये H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो बनेगा क्या, CO5, Cr पर नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पर है एक पीएच, यहां पर OCH3 पॉजिटिव बन गया, और यहां पर जुड़ गया NHCH3, इन पर लोन पेयर, वैसे के वैसे। अब देखिए ये मेटल पर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये स्टेबल नहीं है, इसने बैक डोनेशन किया, यहां से लिविंग ग्रुप लीव हो गया। आंसर क्या मिला, CO5 Cr, ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन हो गया डबल बॉन्ड में, यहां पर कार्बन, उनके साथ जुड़ा है एक पीएच, अब दूसरा जुड़ गया NHCH3, तो ये है आपकी प्रोडक्ट। आपने क्या करवाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, यहां से एंटर हुआ, इसे लीव कर दिया। ठीक है, और यहां पर लीव हो गया CH3OH, इसे हम बोलते हैं MeOH।
बस इतनी सिंपल रिएक्शन आती है। ऑर्गेनिक के कंपेयर में बहुत ही इजी है। नेक्स्ट आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है वो इंट्रामोलिक्यूलर एग्जाम्पल है, और ऐसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। देखिए ये है इंट्रामोलिक्यूलर, अंदर ही अंदर न्यूक्लियोफाइल है, अंदर ही इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट काम क्या करना है, ये नाइट्रोजन का अटैक ये कार्बन पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ मतलब मेटल पर आया जाएगा, नेगेटिव चार्ज, उनके साथ 5 CO एज इट इज, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन यहाँ पर जुड़ गया CH3 नहीं होगा, OCH3 होगा, OCH3। अब देखिए कितने मेंबर की रिंग बनती है, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बना दीजिए, 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। ओके, यहाँ पर लगा दीजिए नाइट्रोजन, उनके साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप, इसने लोन पे डोनेट किए, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन इसने लोन पे डोनेट किया, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर, और यहाँ पर से H ये एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब बनेगा क्या, CO5, यहाँ पर मेटल है मोलिब्डेनम, उन पर नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन यहाँ पर जुड़ गया OCH3H पॉजिटिव। तो अगले वाले एग्जाम्पल में भी यहाँ पर OCH3H पॉजिटिव कर दीजिए, H एक्सेप्ट किया ना। ओके, नेक्स्ट आपको मिल गया नाइट्रोजन, यहाँ पर है CH3, ये बन गई 5 मेंबर रिंग। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये लिविंग ग्रुप लीव, आपको आंसर क्या मिलेगा, CH3OH लीव हो गया, आंसर है CO5, यहाँ पर MO, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर जुड़ गया नाइट्रोजन, उनके साथ है ग्रुप 1 2 3 4 है, ये 5 मेंबर रिंग, ये 5। आपका आंसर आना चाहिए ये है आपकी प्रोडक्ट। बस सिंपल है। फिशर कार्बिन देखा, आपको इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। बस इतने इजी रिएक्शन मैकेनिज्म है किनकी, फिशर एंड स्ट्रोक कार्बिन की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।